लेकिन जो चुतियापे हैं ना इन टीचर्स के, यहाँ तक ख़त्म नहीं होते, है ना। ये चलते रहते हैं सारी ज़िंदगी, ये कभी बंद नहीं होंगे। अगर आप इनका प्लेटफॉर्म खोल करके देखेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले उस टेक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं कि जिसका मेन मोटिव ही यही है, अपने बच्चों को लूटना और अपने बच्चों को एक्सप्लॉइट करना व्यूज़ के नाम पर। तो यहाँ से डिसेंसी की उम्मीद तो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले इन सड़ेले प्लेटफॉर्म्स की शुरुआत कैसे होगी? सबसे पहले आप वीडियो खोलोगे तो एक चूतिया सा टीचर आएगा। टीचर भी नॉर्मल कपड़े पहन के नहीं आने वाला, ना 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 ना। पहले अपने ज़बरदस्त यूनिफॉर्म पहनेगा, उसके ऊपर वेस्ट कोट पहनेगा और गॉगल लगा के पढ़ा रहा है भाई साहब, पता नहीं टीचर नहीं भैंस जो रॉक स्टार हो गया बंदा, है ना। और उसके बाद अपनी क्वालिफ़िकेशन झाड़ेगा, देखिए देखिए एक्सक्यूज़ मी, दिस इज़ मी, आई हैव क्लियर JEE NEET AIR 167 तुम्हारी गांड जलाने के लिए, तुम्हारी इतनी रैंक भी आएगी नहीं, बट स्टिल हमने इतनी ज़्यादा क्लियर कर ली। और कितना बड़ा चूतिया आदमी है ये, क्यों है? क्योंकि मैं पूछना चाहता हूँ उस गधे से कि जो तू बकवास कर रहा है यहाँ पे कि तू अपनी क्वालिफ़िकेशंस अपने बच्चों को दिखा रहे कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, ये भाई साहब कहीं पढ़ते होंगे किसी भी। हम उस एडटेक प्लेटफॉर्म की यहाँ पे बात कर रहे हैं जो बच्चों को एक्सप्लॉइट करके लूटता है, जो बच्चों को हरास करता है, जो बच्चों के माँ बाप को परेशान करता है। तो यहाँ पे अनअकैडमी, फिज़िक्स वाला, वेदांतु, हम किसी चक्कर में पढ़ने नहीं वाले। पहली बात तो ये कि नॉर्मल बात करेंगे ज़मीन की। कोई भी घटिया प्लेटफॉर्म अपने दिमाग में इमेजिन कर लो, उस पर वीडियो चिपका दो, तो आएंगे सर तो नॉर्मल तरीके से, तो ज़ाहिर सी बात है पढ़ाना नहीं, बकचोदी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतना बड़ा ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सीधी सीधे तरीके से बता देंगे कि बच्चों ये होता है, ये फार्मूला इसका ऐसा होता है, बाइनरी ऑपरेशन ऐसे लगते हैं, या फिर ये बाइनॉमिनल थ्योरम ऐसा होता है, इसको ऐसे अप्लाई करते हैं। आप सीधा बोल देंगे तो फिर देखेगा थोड़ी, तो बकचोदी तो करना पड़ेगा ना यार, है ना। तो सर भी ज़्यादा फैशनेबल हो जाते हैं, बिल्कुल ही नवाब के चौधे बन के आ रहे हैं और दुनिया को अपनी एजुकेशन दिखा रहे हैं। अब कोई पूछो इस बंदे से कि जो अपनी ऑनलाइन एजुकेशन ये दिखा रहा है, ये खुद बीटेक करके बैठा हुआ है, ये खुद बीटेक करके बैठा हुआ है और अपनी बीटेक की नौकरी छोड़ करके ये बच्चों को बीटेक की कोचिंग दे रहा है। मतलब जो खुद अपने करियर को लेके श्योर नहीं है। अब कोई पूछो इससे कि तूने क्यों नौकरी छोड़ी अपनी? हम तो बीटेक इसलिए कर रहे हैं ना इवेंचुअली JEE क्लियर करने के बाद, ताकि हम जा करके भाई अच्छी खासी डिसेंट कंपनी में जॉब करें, थोड़ा अपना करियर बिल्ड करें, एक अच्छी लड़की ढूंढ के शादी कर लें। इसने सब किया हुआ है, बस इसने अपनी नौकरी छोड़ करके ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है। तो मेरा सीधा सीधा सवाल ये है कि तूने 10 लाख की या 15 लाख की बीटेक करने के बजाय अगर तू, और 10-15 तो कम है, कई बार तो 30-40 तक भी खिंच जाता है, डिपेंड करता है किसका बाप कितना अमीर है। अगर स्टेट के बाहर जाके पढ़ रहे हो तो बहुत पैसे लगते हैं, पैसे ही लगते रहते हैं। इतनी महंगी बीटेक करने के बजाय अगर तू BSc करने के बाद 2 साल की अगर BEd कर लेता ना तो शायद बेटर नहीं रहता, डेप्थ में बच्चों को सही से पढ़ा पाता, या PhD कर लेता। बीटेक क्यों करी जब टीचर ही बनना था? तो इवेंचुअली मतलब खुद आप अपने करियर को लेके श्योर नहीं हो, फिर ये उल्टे सीधे वीडियो बनाएगा इंटरनेट पे, यही टीचर बनाएगा। अपना करियर चूज़ कैसे करें? अरे भोसड़ी के, तू खुद अपनी कॉर्पोरेट की 9 से 5 की नौकरी छोड़ के प्लेटफॉर्म पे, एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है। तू खुद अपनी मेन स्ट्रीम में है नहीं, BEd की डिग्री तेरे पास है नहीं, ना तेरे पास MSc की डिग्री, ना तेरे पास BSc की डिग्री है। और तेरे अनपढ़ फॉलोअर्स ये कहते हैं कि उन्होंने जानबूझ के बीटेक करने के बाद एजुकेशन को परस्यू करा ताकि वो डेप्थ में बच्चों को पढ़ा सके। मैंने बोला अच्छा, इसको अगर डेप्थ में पढ़ाना है तो मतलब MSc में या BSc इन फिज़िक्स ऑनर्स में डेप्थ में नहीं पढ़ते, क्योंकि अगर आपको अच्छे से पता हो कि जब भी आप इन प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ते हैं, टू बी प्रिसाइज, सबसे ज़्यादा डेप्थ में आपको तीनों चीज़ें पढ़नी पड़ती है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। आप तीनों पढ़ते हैं। अगर आपने भले ही आपने BSc मैथ्स की डिग्री ले रखी है, बिकॉज आई हैव बीन अ BSc स्टूडेंट, और वहाँ पे आप ये रिस्क नहीं ले सकते बीइंग अ टीचर कि पहले समय जैसे हमारे यहाँ होता था ना बचपन में, ये 9th क्लास की मैथ्स की बुक्स है, अब तुम 12वीं में चले गो, फेंक दो उनको, रद्दी में दे दो किसी बुक शॉप में। तो वहाँ ये बकचोदी चलती नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है बीइंग अ टीचर आपको बहुत सारे बच्चों को स्टडी मटेरियल भी देना है। अब हर कोई तो वेदांतु का टीचर होता नहीं ना कि सब कुछ ऑनलाइन बना के ये लो बच्चों ऐसे पढ़ लेना। आपको स्टडी मटेरियल देना होता है, तो वो आप कहाँ से लेकर के आओगे? फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर अ क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू। कहीं कुछ भूल गए, कहीं कुछ रेफरेंस के लिए, आप क्या करोगे उसको? अगर डेप्थ में पढ़ने की इतनी दुनिया भर के PhD प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने अपनी किताबें लिखी हुई हैं। HC वर्मा, मतलब HC वर्मा नहीं पढ़नी डेप्थ में चीज़ें समझने के लिए, हैं? बीटेक की डिग्री कर रही है इसने, और मैं बीटेक को लुक डाउन अपॉन नहीं करता। आई हैव बीन अ बीटेक ड्रॉप आउट माई सेल्फ, तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि भाई तू अगर BSc MSc करके 2 साल का BEd का कोर्स करके पढ़ाता तो बच्चों का भी भला होता, तेरा भी होता। अब आप अपने करियर से खुद सेटिस्फाइड नहीं है, देन दिस गाय हैज़ द ऑडेसिटी टू मेक वीडियोस टू हाउ टू चूज़ योर करियर। तो तू अपना करियर को देख ले पहले ध्यान से,
फिर आते ही बकचोदी, तो 10-15 मिनट तक भैंसो चूतिया की तरह कोर्स समझाता रहेगा, उसमें 5 मिनट और वेस्ट करेगा और अपनी क्वालिफिकेशन ऐसे बता रहे, जैसे पता नहीं जैसे रॉयल फेलो इंग्लिश सोसाइटी का भैंसो चेयरमैन हमें ही बनाना है। ऐसे गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं सारे, ऐसी गली मोहल्ले में सारे घूमते रहते हैं ऐसी, कोई काम धंधा तो है नहीं कोई। सीधी सीधी बात है, शायद हो सकता है इसको प्लेसमेंट भी ना मिली हो कॉलेज की, कॉलेज ने 10-15 लाख रुपए इससे ले लिए और साले को प्लेसमेंट नहीं मिली तो यहाँ आके पढ़ा रहा है। अब ये बात बताएगा नहीं हो। फिर आ जाते हैं मेन चीज़ पर। अब या तो अगर तुम्हारी किस्मत बहुत ही गंदी हुई, बहुत ही ज़्यादा गंदी हुई, तो गलती से इसके बच्चा भी हो जाएगा, फिर तो तुम ख़त्म हो, क्योंकि शराफत से पहले पढ़ाएगा नहीं, बकचोदी करेगा। बकचोदी के पैसे मिलते हैं। क्या करेगा ये पागल, पहले आएगा अपने बच्चे को गोद में उठा करके, यू नो टुन्नू लुक एट द कैमरा, या लुक एट द कैमरा, कोई लड़की का नाम बता फटाफट। रेखा, तो रेखा मैम आर्मी करके लिखा हुआ है ऐसे ही करके, मतलब ठीक है। और वहाँ पे वो अपने बच्चे को उठा के दिखा रही है, ये देखो ये हाँ मैं जो, हम तो गोद भराई की रस्म में आए हुए हैं, पढ़ने तो आए नहीं हम, गोद भराई की रस्म में आए हुए हैं, क्या चल रहा है ये। और गॉगल पहन के मैम पढ़ा रही हैं। क्या मतलब है इस बात का, बहन जो बंद कमरे के अंदर गॉगल कौन पढ़ाता है? बंद कमरे के अंदर जहाँ ऊपर सर पे लाइट जल रही है, आंटी ने गॉगल लगा रखा है वाह, सनग्लासेस पहन कर भी चला ले भाई, क्या तकलीफ़ है। चश्मा लगा रखा है, वो बताओ ना, फैशन करने की क्या ज़रूरत है, नॉर्मल पढ़ा चुपचाप। अपने प्लेटफॉर्म की यूनिफॉर्म पहन के पढ़ाते रहते हैं। फिज़िक्स वाला के चलने का मेन रीज़न स्टार्ट में यही था, उनका मेन फोकस पढ़ाई था। और पहले ये बकवास भी चलती रहेगी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हाँ ये कर ले पहले तू, हैं पढ़ाया घंटा कुछ नहीं, हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ये चलता रहेगा इसका। फिर चलो आते हैं आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ाने के बाद भी ये बंदा सही से सेटिस्फाइड नहीं होगा, पता नहीं चल रहा है जो पढ़ाई हो रही है, वह जो उसकी हो रही है ओवरली फेक सेल्समैन की तरह पूरा उसका बिहेवियर होगा थ्रू आउट द वीडियो, इन विच ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू फेक हिमसेल्फ। उसके फेस पे क्लियरली विजिबल है, क्योंकि इतना कौन खुश होता है पढ़ाते वक्त, इतना कौन खुश है, नहीं खुश। इफ़ यू आर हैप्पी विद योर लाइफ एंड जॉब देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, तब भी कोई इतना खुश नहीं होता इतना ये खुश होता है पूरे वीडियो में। इतना मुस्कुरा के पढ़ा रहा है, इतना मुस्कुरा के पढ़ा रहा है, इतना तो मतलब मैं अपनी सुहागरात पे खुश नहीं होऊंगा जितना ये पढ़ाते हुए खुश हो रहा है। और क्लास में अगर तुम इसी बंदे से मिलोगे ना ऑफलाइन क्लास में, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा रहा है, ये अपने घर वाले होमली इन्वायरमेंट में इसको 4 घंटा बकवास करनी है, उसके बाद ये अपना चेक लेकर के चला जाएगा। तो ये पहली ओवरली पॉजिटिव, बिल्कुल ही सेल्समैन के साथ ओवर एंथुसियास्टिक पर्सनैलिटी कैरी करता है, क्योंकि शराफत से बिहार के टीचरों की तरह बता देंगे कि बेटा देखो ऐसे होता है ऐसे होता है, ये सवाल आएगा, तो भाई फिर सब्सक्राइबर थोड़ी कैसे आएगा। यही बंदा क्लास में मुंह फुला के बैठा होगा और हर क्लास में ये बोलता रहेगा चुप करो बात मत करो यार, सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पढ़ाएगा। यहाँ पे आकर अपनी पर्सनालिटी फेक करता है। क्यों? क्योंकि इसको अपने आप को एज अ प्रोडक्ट भी मार्केट करना है, कि खुद की एडटेक कंपनी लॉन्च करके बाद अपने ही प्लेटफॉर्म को लात मार के भगाने का इसका इरादा रहता है कि कब मैं यहाँ से अच्छे खासे सब्सक्राइबर हिट लूँ, और जिस दिन मुझे एडटेक कंपनी निकाल देगी फिर मैं खुद का चैनल खोल लूँगा या फिर मैं खुद का ब्रांड कुछ खोल लूँगा। तो उस बंदे का यही चलता रहता है। ये आदमी थोड़ी है, तो इन्फ्लुएंसर और टीचर दोनों का मिक्स है, ये नॉर्मल टीचर नहीं है। ये जो मैंने दुनिया के बेस्ट टीचर्स देखे हैं वो सिर्फ अपना काम से काम रखते हैं, और इस बंदे से अगर तुम ट्यूशन भी लेने जाओगे 2-2.5 हज़ार रुपये से नीचे का ही मानेगा नहीं कभी। और ये खुद बंदे मतलब 1-1 लाख रुपए कमाते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बट स्टिल दे हैव द ऑडेसिटी टू बिहेव लाइक शिट। भाई तुझे अगर पढ़ाने की इतनी जल्दी है, तू वैसे तो अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाया, सारा दिन मुंह फुला के पिछले 20 सालों से एक ही चीज़ लोगों को पढ़ाता रहता है। आप खुद फेलियर है अपनी लाइफ में, दूसरे को क्या ज्ञान दे रहे हैं। भाई फिज़िक्स वाला को मैं फेलियर कंसिडर नहीं करता, क्योंकि उनके वीडियोस मैंने भी देखे हैं, पर बाकी जितने भी हैं सारे वैसे तो नहीं हो सकते ना। पता नहीं वह जो कभी बच्चा आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी दारू पीने के वीडियो बना के कह रहा है मुझे करना पड़ा, स्टूडेंट्स आई एम रियली सॉरी, फिर बेकार का ज्ञान देने लग जाएंगे। यू नो व्हाट इज़ द मेन रीज़न वी लव एच.सी. वर्मा? सबसे बड़ा एग्जाम्पल एच.सी. वर्मा है। कैसा होना टीचर कैसा होना चाहिए? एच.सी. वर्मा जैसा। कभी कूल लूज़ करते हुए देखा, कभी बदतमीज़ी करते हुए देखा, कभी गाली गलौज करते हुए देखा, कभी कुछ गंदगी करते हुए देखा। बच्चे सवाल पूछते हैं, उस पर डेडिकेटेड वीडियो 3 से 4 मिनट का बनाता है, गरीब बच्चों को पढ़ाता है, जा करके लेक्चर रिकॉर्ड करके हम तक पहुंचाते हैं। और उन्होंने सबसे ज़्यादा बड़ी कंट्रीब्यूशन ये करी कि पहली बात तो उन्होंने अपना काम सही से करा। ही हैज़ नथिंग स्पेशल, द ओनली थिंग स्पेशल अबाउट दैट गाइज कि ही इज़ डूइंग हिज वर्क विद ऑनेस्टी। बकचोदी नहीं करते वो बेकार की। एच.सी. वर्मा कभी बकचोदी नहीं करते, समझ रहे हो? मतलब पढ़ाना है, मतलब पढ़ाना है, बेकार की फालतू बकवास नहीं करनी कि हम ऐसे थे हम वैसे थे। फालतू के इंटरव्यू पहले जा रहे हैं, दुनिया भर के भैंचो पता नहीं क्या क्या आदमी ना हो गया भैंचो, बॉलीवुड का सेलिब्रिटी हो गया भैंचो, हर जगह जाके इंटरव्यू दे रहे हैं। देते भी हैं तो शराफत से, जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है एच.सी. वर्मा तब बोलते हैं,
और अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करके हिंदी में पढ़ाते हैं। मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को हिंदी में बता के बच्चे को अच्छे से पढ़ाते हैं, ताकि क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि देखो अब जो मुझे देख रहा है, हर कोई तो IIT JEE एस्पिरेंट नहीं होगा, कोई NCERT वाले बच्चे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको बेरली NCERT भी समझ नहीं आती होगी। तो सबके माइंडसेट को दिमाग में रखते हुए बड़े प्यार से आराम आराम से आपको पढ़ाते हैं। बेटा कोई जल्दी नहीं है, कहीं कोई नहीं जाने वाला। और उनका पढ़ाने का तरीका इतना इंट्रीगिंग है कि आप खुद को आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप उनकी बातों में खो गए। अब इनका इंटरव्यू कोई नहीं लेगा, गिनती के एक आदि होंगे फिजिक्स वाला को छोड़ करके। लोग पता है कि इनका इंटरव्यू लेंगे, मिलिए इस बच्चे से पिछले 4 साल से दिन में 2 घंटे नींद लेके बैठा हुआ है। क्यों? मैं मतलब पिछले 4 साल से या 9-10 सालों से दिन में 4 घंटे की नींद ले रहा है। क्यों ले रहा है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और इसने अगर कुछ एग्ज़ाम भी ले लिया तो क्या उखाड़ लिया भाई तूने? अभी तेरी ज़िंदगी सही से शुरू भी नहीं हुई है, पागल है क्या भाई? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कोई प्रोफेसर लेकर के आओ, उसके साथ मुझे बिठाओ, मुझे उसका इंटरव्यू दिखाओ, जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाई थी, जो इंस्पायर करे मुझे नीट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। कोई सिविल इंजीनियर दिखाओ, IIT खड़गपुर का कोई प्रोफेसर लेकर के आओ, जिसके साथ बात करने में मुझे अच्छा लगे तो समझ में आए। IIT खड़गपुर के प्रोफेसर की बात इतनी अच्छी थी कि मेरा खुद का मन करता है कि मैं IIT में जाके बच्चों को पढ़ाऊँ। मेरा खुद मन करता है JEE एडवांस में अच्छी रैंक लेके आऊँ। इन दैट केस आई विल बी मोर देन हैप्पी। और इन दैट स्टुपिडिटी ऑफ अ एसहोल जिसकी ज़िंदगी भी साली सही से शुरू नहीं हुई है, क्यों पढ़ रहा है इतनी देर? बताना जरा। नहीं, पैशन था, पैशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, आई रिस्पेक्ट पैशन। उसके अलावा कुछ बताओ। वो इसीलिए क्योंकि उसको 1 करोड़ का पैकेज चाहिए। और क्या वजह हो सकती है? 10वीं तक तो इसको पढ़ाई से कोई लेना देना था नहीं। 10वीं के बाद इसके अंदर क्या ऐसी गेंड में कीड़ा है जो इतना पढ़ रही है? इसीलिए इतना पढ़ रहा है क्योंकि इसको अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी है। ये अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जा करके अपनी फ़ोटो चिपका देगा और अलग अलग इंस्टीट्यूट इसकी फ़ोटो खींच करके इसकी JEE रैंक के नाम पर पे अपना अखबार में इश्तिहार निकालेंगे, या एक ही बच्चे की अलग अलग यूनिफॉर्म्स में अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में फ़ोटो लगी होगी। इसीलिए कर रहा है ये सब। देखते नहीं हो क्या ये नीट के टॉपर कैसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं? इनको एडटेक कंपनियां खरीद लेती हैं कि भाई हम तेरे को 10 लाख दे देंगे, हम तेरे को ये दे देंगे, हमारे यहाँ फ़ोटो खिंचवा ले। उसने वहाँ खिंचा ली फ़ोटो, फिर कहीं और, फिर कहीं और, फिर हर जगह फिर इनका फिर फ़ोटो लग जाता है। तो ये इसीलिए कर रहा है सब। क्यों कर रहा है सब? और इसने क्या ऐसा किया जो मैं इनसे इंस्पायर्ड हूँ? इंस्पिरेशन सच्ची वो होगी ना जब मेरा पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। मैं अंगूठा छाप आदमी। मैंने खोला इस बंदे का इंटरव्यू और देख के मुझे लगा हाँ इस बंदे में दम है, इसकी बात सुननी चाहिए, इसने कुछ किया, इसकी बात सुननी चाहिए। और HC वर्मा की सबसे अच्छी बात यही थी कि वो समय पर आए, अपना काम शराफत से ईमानदारी से करा और चले गए। वो बकचोदी नहीं करते थे। जिंदा है मतलब, वैसे समझ रहे हो ना। और यही वजह है कि उनकी तरह कभी कोई बन नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक ऐसे टीचर है जिनसे दिल से रिस्पेक्ट निकलती है। बाकी जो नए नवेले लुखे लौंडे जो अभी अभी IIT से निकल कर अपना को प्रोफेसर बोलते हैं ना, प्रोफेसर जो अपने कोटा के किस्से सुनाते रहते हैं, कभी कुछ भी चलता रहेगा। क्लास में आओ तुम्हें जोक सुनाएं, हाँ बहन जो जोक सुनने के लिए बैठे हैं ना हम, यहाँ तो पोएट्री ओपन माइक चल रहा है, जाकिर खान का स्टैंड अप हो रहा है, यहाँ पे पढ़ाना है तो पढ़ा, चुपचाप जोक सुनाएंगे। चलो ठीक है, बच्चों का मूड लाइट करने के लिए थोड़ा बहुत एंटरटेन कर देना, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इस सब की मेरे को लगता नहीं कोई खास ज़रूरत है। इफ़ यू आर इन एन ऑनलाइन क्लास यू कैन सिंपली गूगल, बीबी के वीडियो हर जगह मिल जाते हैं, बीबी की वाइन्स आप खोल सकते हो। 2 मिनट का ब्रेक लेने में किसी के बाप की मौत नहीं हो जाएगी। उसके बाद कोटा के किस्से, आए हाय, हाँ बहन चो यही सुनने के लिए बैठे हम, तूने कॉलेज में क्या उखाड़ा था। सुनने में घंटा किसी को इंटरेस्ट नहीं है, वेले लोग देश में बहुत हैं, तो बकचोदी करो। फिर हर दिन वीडियो में कम से कम 3500 बार ये बोलना कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में 4 से 5 ऐड लगा दी। क्यों बहन चो? और ये ज़बरदस्ती का फोकट का स्मार्ट बोर्ड लगाया हुआ है जिसका काम कभी नहीं, जो कभी काम नहीं आता। कोई पूछो तो सही क्या काम है इसका, कोई कुछ काम नहीं आता है। स्मार्ट बोर्ड डायग्राम भी साला हाथ से ड्रॉ करके बना रहा होता है। अब यही सब करना था तो नॉर्मल बोर्ड लगा लेता वाइट वाला, क्या ज़रूरत है ज़बरदस्ती लोगों के सामने शो ऑफ करने की, ये दिखाने के लिए कि देखो मेरा प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है, मैं कितना अमीर हूँ। ये भी तो शो ऑफ ही है। जब तेरी ज़िंदगी में स्मार्ट बोर्ड का कोई काम नहीं, नॉर्मल बोर्ड से तेरा काम चल जाता है, तो क्यों ज़बरदस्ती स्मार्ट बोर्ड खरीद रहा है? 40 रुपये का वाइट बोर्ड का मार्कर आता है, 10-20 रुपये की उसकी रिफ़िल आती है, क्यों ज़बरदस्ती बेकार का खर्चा करके 3 लाख रुपए का स्टूडियो खोल के बैठा है? पूरा स्टूडियो बनाने में 3 लाख का खर्चा आता है, क्या ज़रूरत है सब करने की, पागल है क्या? वो HC वर्मा कभी फैंसी नहीं थे, कुर्ते पजामे में आते थे, पढ़ा लेते थे, ठीक है चलो ख़त्म। वो कहीं पर भी पढ़ा सकता है, क्योंकि वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके उस चीज़, ही डजंट टीच फिज़िक्स, ही इन्वॉल्व यू इन फिज़िक्स। अगर वो तुमको कुछ पढ़ा के बजाय उसमें इन्वॉल्व करने की क्षमता रखे तो जो मर्जी करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
बेकार की बकचोदी करना क्लास में, उल्टे सीधे जोक्स मारना, अरे सर तो बड़े कमाल है, क्यों भाई ऐसा क्या कर दिया सर ने, अरे जोक बड़े मस्त जोक सुना सुना के बच्चों को एंटरटेन करते हैं। वो इसीलिए करता है क्योंकि उसको अपनी फ्रेंचाइजी बेचनी है कि देखो मैं कितना बड़ा अच्छा टीचर हूँ, कितने मस्त टीचर हैं यहाँ पे, चलो हमको भी यहाँ पढ़ना चाहिए। अब क्या बकवास कर रहे हो, ये सीधा सीधा पढ़ा के निकल लो। इन्हीं सब चक्करों के इन्हीं सब चुतियापों के चक्कर में लेक्चर 10 से 15 मिनट एक्सटेंड हो जाएगा बेकार का। तुम्हारे मन में भी आएगा कि अब बस करो, छोड़ना है। ऐसा कोई बच्चा दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि जिसको 15 घंटे की क्लास में रखोगे या 2-3 घंटे की क्लास में रखोगे तो वो बहुत अपना खुश होकर एकदम मुँह पे मुस्कुराहट चिपका करके करेगा। व्हेन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू विल, तुम्हारा खुद मन करेगा पढ़ने का। तो ये तुम्हारा नेचुरल प्रोसेस है, दिस इज़ योर नेचुरल ह्यूमन साइकोलॉजी। उसके के लिए कोई टीचर जिम्मेदार नहीं हो सकता। टीचर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जिम्मेदार हो सकता है, और अगर उसने अच्छे समझाया तो ही शुड बी गेट पेड वेल, ही शुड बी ग्रेटफुल, लेकिन उसको सर पे चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ये भगवान है हमारे। किस बात के लिए भगवान है? अरे कुछ नहीं, हम हर जगह से पढ़ते थे, स्कूल में कॉलेज में, कोई हमको समझा नहीं पाता था, ऑर्गेनिक हमने चाट ली 11वीं की, आ ही नहीं रहे नंबर, भैंचो इसने तो समझाई सब समझ में आ गया। तो गलती आपके स्कूल की है ना। कोई आदमी अपना काम वैसे कर रहा है जिसको करना चाहिए, जिस तरीके से उसको करना चाहिए, तो उसको भगवान का दर्जा दे दोगे? ऐसा क्या कर दिया भाई इसने? उसको कितने पैसे मिल रहे हैं वहाँ पढ़ाने के, तुझे पता है? अपने स्कूल की टीचर की सैलरी देख, 20 से 30 हज़ार या 5,000 रुपये महीने में तेरा टीचर पढ़ा रहा है। और होता है ऐसा प्राइवेट स्कूल्स में, 12-12 घंटा लगातार गधे की तरह वो काम कर रहा है, उसे ढंग की सैलरी भी नहीं मिल रही, और उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्लास में घुसें और आपको सामने फिजिक्स वाला खड़ा, हेलो बच्चों, क्या है ये? उसको पैसे कितने मिल रहे हैं, फैसिलिटीज़ कितनी मिल रही है, चांदी देख उसकी ज़िंदगी पे देख, उसका घर देख, पर्सनालिटी देख उसकी, नंगा नहाता है पैसों में, वो क्या मस्त कमाता है वो। ऐसा आदमी जो खुद अपनी नौकरी को लेके खुश है वो तो अच्छे से ही काम करेगा ना। नौकरी को लेके खुश होनी, हर 15 मिनट में टीचर तुमको मिल जाता है कैसा, अरे बात मत करो यार, अरे सुन लो यार, बोर मत करो, या तो सुनना है सुनो वरना मेरी क्लास से बाहर चले जाओ। ये तुम्हारे टीचर तो हैं ऐसे स्कूल में, तो भैया उनकी मजबूरी भी है। उनकी जगह तुम होते शायद उससे गंदी हालत में होते और तुम इन्हें गालियाँ देते रहते हो, साला चूतिया हामिद, पढ़ाने नहीं आता इसको यार, घंटा भैंचो, क्या दिक्कत है इसकी? इससे बेटर अमित महाजन सर के लेक्चर देख लो। मैं तो घर जाके यूट्यूब पे पढ़ लेता हूँ, भैया बकवास है सब। तो तुम्हारे साथ भी ये मजबूरी है ना, एक्साइटमेंट है नहीं उसके अंदर, पढ़ाना वो चाहता नहीं, 75% अटेंडेंस का कंपलसरी कर दिया उसने, उसको तो वीकेंड पे भी स्कूल आना पड़ता है पेपर चेकिंग के लिए। तुमको कोई इस दुनिया भर की सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब दे, 2 ही तरीके की जॉब सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, पहला गवर्नमेंट ऑफिस, दूसरा टीचर, तीसरा किसी होटल के शेफ़ की नौकरी, क्योंकि 200 लोगों के लिए खाना बनाना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। और कोई वो काम तुमको सही से ना करने दे, हर बार कोई ना कोई बीच में चिल्लपाव करे, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट उस नौकरी में नहीं है, ना ही बच्चों का इंटरेस्ट है। कोई भी दिख जाए ना ऐसा मज़े मज़े में, खेल खेल में सारी फिजिक्स पढ़ा देंगे, समझ जाना सेल्समैन आदमी है। फिजिक्स कभी खेल खेल में नहीं पढ़ाई जाती। ये खेल खेल में ना कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आता, खेल खेल में कुछ नहीं होता। ये खेल खेल में जो पढ़ाते रहते हैं ना, इनको बोलो बेटा बीटेक का एक चैप्टर पढ़ा के दिखा जरा, खेल खेल में करा के दिखा, तू बीएससी का चैप्टर पढ़ा के दिखा जरा, खेल खेल में तू करा के दिखा जरा, खेल खेल में तेरा खुद का खेलम खेला हो जाएगा। खेल खेल में मज़े मज़े में पढ़ाएंगे, मज़े मज़े में पढ़ाएगा ना, मज़े पूरे सही से हो पाएंगे ना आंसर सही से याद रहेगा। फिज़िक्स, पीसीएम, every coaching, every entrance exam is a serious thing. You cannot take it fun and you cannot make it a fun and games. The main objective is to open your head, तुम्हारे क्रिएटिव बैंडविड्थ को एक्सपेंड करना, ताकि तुम अपनी सोच के बियॉन्ड जा सको, तुम्हारी सोचने की क्षमता बढ़ सके। मैं ये नहीं कहता कि तुम आइजैक न्यूटन बन जाओ या फिर तुम बिल्कुल ही मतलब समझो ना, बिल्कुल रामानुजन की तरह कोई फार्मूला ईजाद कर दो, पर तुम्हारी सोचने की क्षमता बढ़े, तुम एक सवाल को एक अलग नज़रिए से देख पाओ। ये मेन गोल है उसका। मज़े मज़े में पढ़ाने में बहन जो क्या मिलेगा तेरे को मज़े मज़े में? एजुकेटर की बात कर रहा हूँ मैं, तुम साले 2% के टीचरों की बात कर रहे हो। और सच बताना, अगर तुम्हारे स्कूल के टीचर ढंग से पढ़ाते तो तुम्हें क्या इन लोगों की ज़रूरत पड़ती इतनी? ये सारे वही बच्चे हैं जो स्कूल में ढंग से पढ़ नहीं पा रहे, जिनके कॉलेज प्रोफेसर इतने गंदे हैं कि उनको कभी समझाया नहीं, जिनको ढंग की किताबें तक नहीं मिली, 4 किताबों से पढ़ते हैं फिर भी एक ढंग की एक डेफिनेशन सालों को याद नहीं होती। तो अब ऐसे बंदे को कोई मदद करने के लिए मिल जाए तो भगवान हो जाएगा। भगवान जब जहाँ किसी को भगवान बनाया जा रहा हो ना, समझ जाना उस फील्ड में सबसे ज़्यादा कोई काम सही से साला कर नहीं रहा है। ये 10 ये अपना ऑफलाइन सेंटर खोलेगा कल, कोई टीचर जो मज़े मज़े में पढ़ा रहा है, वहाँ 10 बैच होंगे, सेक्शन A B C D E F G H I J K लेके Z तक,
फीस सबसे लेगा और सपने सबको बेचेगा, मोटिवेशन की बकवास करे जाएगा, अच्छी लड़की नहीं मिलती, ब्रेकअप होने के बाद का दर्द, सुसाइड करने का सल दिल कर रहा है, हेल्प करो ना। तो तेरे बाप का नौकर बैठा हूँ मैं जेन्युइनली बोलूँगा, मैं तेरे बाप का नौकर नहीं बैठा ना, मैं तेरी औलाद नहीं हूँ। इफ़ आई लव माई स्टूडेंट्स, माई जॉब इज़ टू टीच एंड गाइड देम। मैं उनका नाजायज़ बाप नहीं हूँ कि ब्रेकअप की कहानियाँ। तो ब्रेकअप का क्या मतलब है यार, पागल है क्या? स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है ना। अरे तू साइकोलॉजिस्ट है क्या भोसड़ी के? तू काम कर अपना, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट है। तेरे को इतनी दिक्कत है, तू साइकोलॉजी पढ़ा, उसके बाद आप बात करो ना। आपके पास क्या अथॉरिटी है, क्या ऑडेसिटी है किसी को भी समझाने की? इफ़ यू हैव लर्नड अ लॉट थ्रू लाइफ, उसके लिए आप अलग चैनल खोलिए। एजुकेशन चैनल पे आके बकवास मत कीजिए। शादी की बात, अरे शादी कहाँ से आगे बीच में? रक्षाबंधन, जुबा तक जो जागते हैं 4-4 बजे तक, जो आलसी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन 10 घंटा सोता है दिन में। भोसड़ी के चुप, तू पढ़ाने है पढ़ा चुपचाप। तू पढ़ाने के बाद, पढ़ाने के दौरान तू मुझे 10 गाली दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तेरे साथ में आ जाऊं कि मेरे से सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे GOC समझ नहीं आ रही, तू मेरे को 10 गाली दे। बच्चों का मूड लाइट करने के लिए थोड़ी बहुत आपने क्लास में मस्ती कर ली तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तू पढ़ाई को मजाक बना रहा है तो तेरे से बड़ा चूतिया कोई नहीं। बस बात ख़त्म। भाई अगर कोई टीचर है जो अपने बच्चों के साथ फ़न एंड गेम्स कर रहा है, जिसकी क्लास उससे खुश है, जिसकी क्लास का अच्छी रैंक आ रही है, मैं होता कौन हूँ कुछ बकवास करने वाला? पर कोई अपनी ऑनलाइन ब्रांड पता है क्या है वो? कि जस्ट लाइक अ बेसिक इंस्टीट्यूट ऑफ एनी कोटा। बस समझ जाओ कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जब हेड़चाल होती है, जहाँ पे बच्चों के एजुकेशन पे घंटा कोई ध्यान नहीं देता, वहाँ का कोई टीचर ऑनलाइन होके इन्फ्लुएंसर बन गया, बहुत बड़ा फेमस हो गया। अब कल को वो जा कर के अपना कोचिंग सेंटर खोलेगा, वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट क्या चल रहे हैं राजस्थान में? हसब हलवा है। अगर ये 200-300 रुपये में या 2000 रुपये में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इतना महंगा ऑफिस, इतना आलीशान ऑफिस बनाया कैसे? ये फिर फोकट में हो जाता है। वो लाइफ सेविंग्स बढ़ा दी हमने। अच्छा तो 5 ऑफिस कैसे खोल लिया? सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ इस पूरे हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी है। और क्या महंगा हो सकता है? प्राइवेट हवाई जहाज खरीदने की औकात कहाँ है किसी की? सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ तो प्रॉपर्टी है पूरे हिंदुस्तान में। ये कैसे कर लेता है भाई? इतनी चीज़ें कैसे हो जाता है? सबसे तो 2000 रुपये ले रहे, 7500 रुपये लिए जा रहे हैं। और फिर अगर आप बिहार से हैं तो फिर जो बाल्टी भर के जो सिंपत्ति आपको दी जाएगी उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। दुनिया भर का बकवास बहन जो ज्ञान दिए जा रहे हैं अपने चैनल पे। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ऐसे करोगे कभी सक्सेसफुल नहीं होगे तुम। अबे क्या नहीं होंगे? तेरे इंस्टीट्यूट में 4000 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से खाली 200 या 300 बच्चे ऐसे हैं जो बैच A में, बैच B में हैं। उनका बाकी सबके साथ में ना, बाकी सबके माँ बाप को बुला, हाथ जोड़, कहो बहन जी ये लड़का जो तुमने पैदा करा है ये चूतिया है, गवार है, गधा है, ये हमारे बैच के एंट्रेंस एग्ज़ाम छोड़ो, हमारे बैच के टेस्ट भी सही से क्वालिफाई नहीं कर पाता, ये JEE देगा, ये UPSC देने की औकात नहीं है इसकी। कहाँ से क्वालिफाई करेगा ये JEE के लिए? भाई तू JEE एग्ज़ाम 6 महीने में है, JEE एग्ज़ाम में 1 साल बचा है अगर ड्रॉपर्स बैच है। ये बेवकूफ़ ऑनलाइन पढ़ रहा है सबसे सस्ते वाले बैच में, या फिर ऑफलाइन भी पढ़ रहा है कोटा की कोचिंग में, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा कम नंबर ये लेकर के आ रहा है। स्टिल आई एम डम इनफ टू सिंपली चार्ज 2 lakhs फ्रॉम हिम। भाई उन सबके माँ बाप को फ़ोन करके बता तो थे कि बहन जी इसके बस का नहीं है, आप ले जाओ उसे। इतनी तेरे को मोटिवेशन है, इतना ही तुझे दुनिया का पता है, इतना ही सर अच्छे, इतने धर्मात्मा हैं, तो भैया कम से कम उस क्लास टीचर को इन्फॉर्म कर दो कि भाई ये सबसे ख़राब स्टूडेंट्स हैं, इनके पेरेंट्स के साथ PTM करो, या तो इनको डांट बुझा के समझाओ, या फिर आपका बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। सीधा बोलो, ये बेकार की बकचोदी और उल्टा सीधा घुमाना नहीं। क्यों ज़बरदस्ती उनको झूठ में इतने गंदे सिस्टम में रखते हो? क्यों ज़बरदस्ती उनको इतनी सड़ी सी कोचिंग में इतने साल छड़वा रहे हो? तुम्हें भी अच्छे से पता है कि वो बच्चे कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम ज़बरदस्ती मोटिवेशन का नाटक करके ज़बरदस्ती उनसे पैसे हटने के चक्कर में उन्हें वहाँ रखे हुए हो। वरना सबको कब का मुँह पे बोल दिया होता। तुम नहीं बोलते, चलो समझ में आता है, तुम एडटेक प्लेटफॉर्म को ओन करते हो, तुम्हारे टीचर बोल देते कि बेटा आपके बस का नहीं, आप जाओ। और वो बच्चे सच में लाइफ में बहुत खुश होते हैं। हर किसी के लिए IIT JEE नहीं बना है। कोई हंसी खेल में, खेल में तुमको फिजिक्स पढ़ा देगा, खेल में फिजिक्स हो जाती है? खेल की बात है क्या ये? खेल में बीटेक भी कर लोगे, फिर पैकेज के टाइम पे मैनेजर तुम्हारे सामने खेलेगा, नौकरी तुम्हारी खेलेगी। फिर खेल में कुछ नहीं होता है, वो टीचर का काम है ये सब करना। हम बहुत मज़े में पढ़ाएंगे, हम तुम्हारे दोस्त है, काया घंटे का दोस्त है तू बहनचोद। पास आउट होने के बाद कुछ झांट तुमको याद नहीं रहेगा ये बंदा कौन है, तुम मुँह तक नहीं लगाओगे इसे, वीडियोज़ तक नहीं देखोगे इसके, और ये सच है। तो ज़्यादा बेकार की बकवास मेरे सामने करो मत। हम तो मतलब मरे ही जा रहे हैं। अरे क्या मरे जा रहे हैं? पागल है क्या? भगवान बना लेगा टीचर को? पागल है? टीचर भगवान का रूप होते हैं। टीचर हैव अ लॉट टू गिव यू, आई अंडरस्टैंड, पर वो टीचर भी ऐसा होता है जिसको सामने एडमायर करे जा सके। क्लासरूम में बैठ के मुठियाने का जोक्स मारना, मुट्ठी तो तुम मारते हो गए, आए तुम तो बेटा सिंगल ही हो, क्या कर सकते हैं।
ये भगवान लग रहा है कहीं से तेरे को? एजुकेटर बनो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? बकचोदी मत करो बस। एच.सी. वर्मा जैसे लोग हैं यार, उनके पैरों में गिर जाओ, फिर तुम्हें किसी एडटेक प्लेटफॉर्म की झांट किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दुनिया भर के कोचिंग सेंटर खोल के बैठा है, 50 ब्रांच है इसकी, 50 अलग अलग शहरों में 50 चैनल खोल रखे हैं इसने। अपने मेन चैनल के अलावा कहीं और दिखा ये कभी? कहीं और दिखा? अपने मेन सेंटर के अलावा या अपने मेन चैनल के अलावा कहीं अगर ये दिख जाए तो नाम बदल देना मेरा। ये ना दिखेगा नहीं कभी, ये अपनी मार्केटिंग में बिजी रहेगा। इतना ही तेरे को बच्चों से लगाव है, इतना ही तू मरा जा रहा है, बच्चों पे मेहरबान है बिल्कुल। तो आपका एक चैनल है जिसमें 10,000 सब्सक्राइबर हैं, जो आपका छोटा चैनल है, रीजनल लैंग्वेज का है, या फिज़िक्स वाला की बात नहीं हो रही है, आपका चैनल है। आप वहाँ जाके कभी वहाँ के बच्चों को हाय हेलो क्यों नहीं करते? वहाँ के टीचरों से क्यों नहीं मिलते? आप तो मिल भी रहे हैं तो अपने मेन चैनल के मेन टीचर्स से, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड टीचर्स हैं, जो कोचिंग इंडस्ट्री के, मतलब अगर आपने कोटा वर्ड एक्नॉलेज करा है तो जैसे एनवी सर है, तुम समझ रहे हो ना, उसके एडटेक प्लेटफॉर्म के जितने भी नितिन विजय सर हैं उनसे बात कर रहा है। टॉप के टीचर्स हैं, उनके साथ आप टच में हो। जो नीचे पढ़ा रहे हैं आप तो उनको मुंह तक नहीं लगाते, आप तो उनसे मिलने भी नहीं जाते, उनकी प्रॉब्लम भी नहीं सुनते। भाई उसके पास और कोई काम नहीं है क्या? अच्छा 20 बार वो साला आके अपने नए नए कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोगों के इंटरव्यू लेने का टाइम है लोगों के पास। लोगों के इंटरव्यू लेने का टाइम है जो पिछले 1 घंटे में 25 घंटा 30 घंटा, एक दिन में 30 घंटा कैसे पढ़े, ऐसे वीडियो बनाने का टाइम है इसके पास, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और जो करना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस गधे के पास इतना टाइम नहीं है ना, इतनी अकल है कि जो मेरे कम सब्सक्राइबर, कम पैसे वाले लोअर बैच के, मतलब टीचर में भी हायरार्की होती है एक्सपीरियंस वाइज, जो ज़्यादा नहीं कमा रहे, इन पे ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, जो हिंदी में नहीं पढ़ाते, बेचारे किसी छोटा मोटा चैनल चला रहे हैं, उनसे जाके मैं मिलूं। तब मैंने तो कोई नहीं देखा जो कहे कि सर आप आइए, मुझे एच.सी. वर्मा के साथ कोलैब करना है, मैं एच.सी. वर्मा को लेकर के आता हूँ अपने चैनल पे। एच.सी. वर्मा के पास मैं जाता हूँ, उनके पास बैठता हूँ, उनसे कुछ सीखता हूँ, उनका मैं इंटरव्यू लेता हूँ, चलो उनके साथ कोलैब कर लेते हैं, 2-4 पढ़ाने लिखाने के वीडियो हम बना लेते हैं। मुझे तो कोई नहीं दिखा, मुझे तो कोई नहीं दिखा कि कोई अच्छा खासा बंदा है, ऑनलाइन मेहनत कर रहा है, अच्छे से लोगों को पढ़ाता है, तो उसको अप्रोच किया कि भैया आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाइए, हम आपको अच्छे पैसे देंगे। चलो मान के चल लेते, तुमने ऑफ़र ठुकरा दिया। और या फिर खुद का ही कोई चैनल होगा उसका सब्सिडरी, जिस पर सब्सक्राइबर झाट भर भी नहीं होंगे, उसे लोग पसंद तक नहीं करते होंगे, तो वहाँ पे एक बार भी चक्कर नहीं लगाने जाएगा कि देखो भाई, क्योंकि मेरी कंपनी की अगर कोई ब्रांच फेल हो रही है तो एज अ बॉस मेरे को झाट फ़र्क नहीं पड़ता, वो बॉस है। ये भी तो देखो ना, उसने इतना बड़ा ऑफिस, इतनी महंगी गाड़ी, ये सब कैसे करा? अगर वो सिर्फ 7,500 रुपये में ऐसी एंट्रेंस के लिए पढ़ा लेता है, ये इतने पैसे कहाँ से आए? ये गाड़ी के शोरूम वाले से ससुराल वाले थे, इतने पैसे कहाँ से आए इस पर? नहीं, वो बच्चों के लिए होता है, क्या होता है, एक 40 बच्चों से 2 लाख रुपए लेना और 800 बच्चों से 2,000 रुपये लेना, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। क्या बकवास करे, क्या बेकार की बकचोदी पेल रहे हो गए? ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए, अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना, एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।